नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्रीय प्रेम की ही एक रूप है। वहीं हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में हमेशा के लिए पिरो दिया है। वहीं ऐसे में 10 जनवरी का दिन देश में हिंदी प्रेमी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन विश्व हिंदी दिवस होता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साल 2006 के प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं हिंदी दिवस देश में मनाए जाने वाले हिंदी पखवाड़े से कितना अलग है। 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने सर्वसम्मानित से हिंदी और भाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। इस हिंदी पखवाड़ा के दौरान मंत्रालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पणी, उल्लेखनीय, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी कविता पाठ इत्यादि। वहीं संविधान सभा ने हम सबको एक संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंप दिया है। संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुसार राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए प्रचार प्रसार बढ़ाएं। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे हिंदी का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें। इससे भारत में साहसिक संस्कृति और सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। साथ ही उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप के बिना हिंदुस्तानी में भी 8वीं अनुसूची में वृद्धि भारत और अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूपी शैली और बंदों को आत्मसात करे। नमस्ते, मैं शनाता चौहान, आपकी फेमिना मिस इंडिया 2022 द्वितीय रनर अप। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज हिंदी दिवस के इस मौके पर मैं अपने उस जवाब को, जिसने मुझे इस ताज को जिताया, उसको हिंदी में पेश करना चाहूँगी। तो मेरे उस सवाल का जवाब ये था, हम लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं हमारी ज़िंदगी के अलग अलग क्षणों में, चाहे हम विद्यालय में हों, चाहे हमारी शादी हो रही हो या हम गर्भवती हो, हमारे शरीर के बारे में लोगों से बहुत बातें की जाती हैं और वह एक समाज में विषय बन जाता है। उस बात का सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब वह अपनों से आए, अपने दोस्तों या परिवार वालों से आए। मैं बचपन से बहुत पतली रही हूँ और इन्हीं बातों की वजह से मैं अपने आप को शरीर में देखती थी और सोचती थी क्या मुझ में कुछ गलत है। वो चीज़ें मेरे मन में संदेह पैदा कर देती थी। तो जो भी लड़कियां आज मेरी ये बात सुन रही हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूँगी कि एक उत्तम शरीर जैसा कुछ भी नहीं होता, पर सिर्फ एक सेहतमंद शरीर होता है। हम सब अलग हैं, हम सबको भगवान ने अलग बनाया है और हमें अपने शरीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़िंदगी बदलती जाएगी, हमारा शरीर बदलता जाएगा और हमें दूसरे लोगों की बातों से, दूसरे लोगों की सोच से अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ देना चाहिए। धन्यवाद।